योगी जी मैं आपको सलाम करता हूं, आपने बिल्डोजर चलाया ऐसे आदमी पर, और इससे ज़्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना। 12 साल की बच्ची क्या होती है, उसको शर्म आनी चाहिए। और मैं पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि आप बोलते हो कि एक बच्ची का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, कि आपके घर में बहन बेटी माँ नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलते हुए। कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो किसी दल का नेता हो, जिसने ये घिनौनी हरकत करी है 12 साल की बेटी के साथ, उसको तो बीच चौराहे पे मारना चाहिए। आप चंद वोटों के खातिर, एक बाया चुनाव वहाँ पे होना है, उसके खातिर आप एक मुजरिम को बचा रहे हो। मुजरिम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, मुजरिम मुजरिम है। जिसने ये काम किया उसे छोड़ना नहीं है, उसको सरकार जो सजा दे दे। अयोध्या में ऐसी हरकतें होनी चाहिए, वहाँ पे राम का मंदिर है और आप उसको कर रहे हो, मोइनुद्दीन को मदद कर रहे हो। मैं इसका खिलाफ करता हूँ, इसका खंडन करता हूँ। और हमें इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, इन सांसदों के खिलाफ भी और इनकी पार्टी के खिलाफ भी, तो हम लोग जाएंगे। सर, अयोध्या में 12 साल की लड़की के साथ हुए रेप को लेकर अब लगातार जो है वो राजनीति और सियासत जो है वो गर्माती हुई जा रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ राजनीति को परे रखते हुए उन्होंने आरोपी की बेकरी के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आखिरकार लगातार क्यों जो आरोपी है मोहित खान, उसे बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस घटना का खंडन करता हूं और साथ ही साथ अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक 12 साल या 13 साल की बच्ची के साथ जिस भी पार्टी के लोग ने उसका रेप किया, योगी जी मैं आपको सलाम करता हूं, आपने बिल्डोजर चलाया ऐसे आदमी पर, और इससे ज़्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना। 12 साल की बच्ची क्या होती है, उसको शर्म आनी चाहिए। और मैं पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि आप बोलते हो कि एक बच्ची का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, कि आपके घर में बहन बेटी माँ नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलते हुए। मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने ये बोला है उनको शर्म आनी चाहिए कि आप एक बेटी के बारे में बोल रहे हैं, 12 साल की बच्ची के बारे में, कि उसका डीएनए टेस्ट कराओ। आप अपने आदमी को बचा रहे हैं, पार्टी के खातिर बचा रहे हैं, इलेक्शन के खातिर, अलग वोटों के खातिर आप एक बच्ची की जिंदगी से खेल रहे हैं। 12 साल की बच्ची क्या होती है और वो बच्ची क्यों झूठ बोलेगी? अगर आप डीएनए टेस्ट कराना चाहते हो, अगर आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्रवाई है, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि वो सिर्फ पार्टी के नाते नहीं करा है, वो एक मुखिया के नाते, उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, वो मुखिया है, उन्होंने ये काम किया है। मैं इसका वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से स्वागत करता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को सलाम करता हूं, और इसमें कहीं भी हमारी योगी आदित्यनाथ जी को जरूरत पड़ेगी, हम उनके साथ खड़े हैं। सर, अयोध्या के जो सांसद हैं जो जीते हैं इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, पहले तो वो ये कहते हैं कि मोहित खान से उनका कोई लेना देना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ खबर सामने ये आती है कि मोहित खान जो है वो नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कई बार उसकी फोटोज भी सामने आई हैं समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ। पर सांसद तो एक तरफ उनकी पूरी पार्टी जो है वो मोहित खान का समर्थन कर रही है, लगातार इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, और जिस अयोध्या से सांसद जीते हैं उस पीड़िता के घर पर भी समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक नहीं गया है। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो किसी दल का नेता हो, जिसने ये घिनौनी हरकत करी है 12 साल की बेटी के साथ, उसको तो बीच चौराहे पे मारना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ के जो सांसद हैं वो बोलते हैं मेरा वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। मैंने खुद सोशल मीडिया पे उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो साथ चल रहा है, मोइनुद्दीन जो भी है, और वो उनके साथ चल रहा है, वो उनके साथ खाना खा रहा है, उनके साथ बैठा है, और जिला अध्यक्ष भी है। तो शर्म की बात है, आप चंद वोटों के खातिर, एक बाया चुनाव वहाँ पे होना है, उसके खातिर आप एक मुजरिम को बचा रहे हो। मुजरिम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, मुजरिम मुजरिम है। जिसने ये काम किया उसे छोड़ना नहीं है, उसको सरकार जो सजा दे दे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक आदमी को बचाने के खातिर एक बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, एक 12 साल की बेटी को। चाहे वो सांसद साहब, आपको जाना चाहिए, आप अयोध्या से सांसद बने हैं। आप बोलते हो पूरी बीजेपी राम ने हरा दी। अरे राम ने ये थोड़ी बोला है कि आप वहाँ पे बच्ची के गैंग रेप के साथ वालों से आप जो उनका समर्थन करो। अयोध्या में ऐसी हरकतें होनी चाहिए, वहाँ पे राम का मंदिर है और आप उसको कर रहे हो, मोइनुद्दीन को मदद कर रहे हो। मैं इसका खिलाफ करता हूँ, इसका खंडन करता हूँ, और हमें इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, इन सांसदों के खिलाफ भी और इनकी पार्टी के खिलाफ भी, तो हम लोग जाएंगे। हाँ सर, आप कह रहे हैं कि चंद वोटों के खिलाफ, चंद वोटों के लिए समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान का समर्थन कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि राज्य में उपचुनाव आने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी की साजिश है समाजवादी पार्टियों के खिलाफ।
बीजेपी की कोई साजिश नहीं है। वोटों के खातिर कभी बीजेपी ने अपने जमीर से गवारा नहीं करा है। जो मुजरिम है योगी आदित्यनाथ, उसको सजा देने के लिए तपस्पर हैं। और योगी आदित्यनाथ हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। लेकिन आप अपने आदमी को बचाने के खातिर जरूर वोटों की राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कोई राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, ना ही वो राजनीतिक से मतलब रखते हैं कि वो 4 वोटों के खातिर आपकी और एक क्या एमएलए तो जीत पाएंगे, चाहे वो बीजेपी का जीते चाहे उसका जीते। अभी आप जीत गए तो कौन से योगी आदित्यनाथ जी ने आपके खिलाफ कार्रवाई करी? आपके सांसद के यहाँ कौन सा बिल्डोजर चलवाया है? जो अब मोइन जो है मुसलमानों का नाम भी खराब कर रहा है, हमारे नाम पे भी कलंक है वो। उसको मतलब शर्म नहीं आई? मैंने उसकी फोटो देखी, कितनी उम्र की है, और वो 12 साल की बच्ची, और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आपको तो उसमें जूते करने चाहिए बीच चौराहे पे खड़ा करके, और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इसमें योगी जी का समर्थन करना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए। और मैं योगी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ है इस कदम में, और जो कदम आप उठा रहे हैं, एक बच्ची को जो न्याय दिला रहे हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। और आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं, और मैं मुस्लिम समाज से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे चाहे वो मोइन हो या कोई भी हो, जो ऐसा दुष्कर्म करता है उसको सजा देनी चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ किसी मुजरिम के घर पे बुलडोजर चलाते तो वो गलत है, किसी अंडरवर्ल्ड के घर पे बुलडोजर चलाते तो गलत है। अरे आप एक रेपिस्ट का समर्थन करते हो, वो सही है? कैसे सही है वो? मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ सही है, क्योंकि वो जुल्म नहीं सह सकते, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। आपके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। सर, इसी के साथ जैसा कि अभी आपने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो बहुत सही है, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। पर इसी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कहीं ना कहीं खास तौर पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग, तो वहीं दूसरी तरफ खास तौर पर मुसलमान, उनको योगी आदित्यनाथ और बीजेपी जो है वो असंवैधानिक नजर से देखती है, और मुसलमानों को परेशान करने के लिए कोई ना कोई आदेश या तरीका जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ढूंढते ही रहते हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश में, मेरा लखनऊ में घर है, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैं गलत करूँगा, मेरे खिलाफ भी योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। तो आप इसको राजनीतिक मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम लड़ाई क्यों देते हो? आपको सिर्फ यही आता है हिंदू मुस्लिम। अरे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। आप मुस्लिम और हिंदू की राजनीति कहाँ से आ गई? एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, 13 साल की बेटी या 12 साल की बेटी के साथ वो मतलब रेप हुआ है, समझ लो, है ना, और वो पीड़ित है। अगर योगी आदित्यनाथ एक मुसलमान के खिलाफ अगर वो काम अगर हिंदू भी करता ना, तो योगी आदित्यनाथ जी उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते। तो मैं मुसलमानों से भी बात कहूँगा कि भाई, ये अखिलेश यादव हों या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये हिंदू मुस्लिम जरूर कराती है और हम मुसलमानों को बेवकूफ़ करती है। क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? तो योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश की चाहे मुस्लिम बेटी हो, चाहे हिंदू बेटी हो, चाहे सिख बेटी हो, जितनी भी हैं सब बेटी हैं। राजा जो है सबका होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। अगर एक बेटी के खिलाफ किसी ने इतना बड़ा, मैं तो कहता हूँ शर्म के मारे उसको मारना चाहिए, उसके खानदान को चाहिए। वो कहता है मेरे यहाँ पे एक बेकरी में कोई काम करता था, राजू नाम का लड़का, उसने ये किया है। तो इसका मतलब तुम्हें पता था, तुमने भी उसका फायदा उठाया लड़की का। जिस लड़की पे वो बीती है उसको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो मैं योगी आदरणीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील करूंगा कि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए लड़की की, क्योंकि ये लोग उसको मरवा भी सकते हैं, और उसके परिवार को भी सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। और ये लोग दबाव बना रहे हैं, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार मोहित खान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इन तमाम चीज़ें और एक दलित बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को बचाने से क्या समाजवादी पार्टी के नेता या फिर समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई जनता भरोसा करेगी? जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारी भी कर रही है समाजवादी पार्टी, और वहीं आरोप भी सीएम योगी आदित्यनाथ पे लगाए जाते हैं कि ये तो बदले की राजनीति है। देखिए, चाहे वो दलित बेटी है, चाहे वो मुस्लिम बेटी है, चाहे हिंदू बेटी है, गलत हुआ है। और जो देख रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आज की डेट में ये बौखला नहीं सकते हैं कि ये सोचें कि हम राजनीतिक हिंदू मुसलमान कर दें, योगी को मुसलमान विरोधी बता दें। अरे मैं भी मुसलमान हूँ, हमारे लाखों करोड़ों मुसलमान योगी जी के साथ हैं उत्तर प्रदेश के। हम हिंदुस्तान के मुसलमान योगी जी को सल्यूट करते हैं। वो अच्छे इंसान हैं, हमारे कार्य करते हैं, सबके कार्य करते हैं। मैं कोई बीजेपी से नहीं हूँ, मैं एक आम जनता के नाते ये अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो। और मैं अखिलेश जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके भी बेटी है,
बहन हैं, सब हैं। आप भी इस देश के मुखिया रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे हैं। आप इसका विरोध करें। सभी पार्टियों को इसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी दल का नेता हो, इसका विरोध करना चाहिए और योगी आदित्यनाथ का समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।